ऐसे भगवान की लीला। और उसी समय बहुत सारे जंगली भैंसे वहाँ निवास करते हैं भैया, वराह जंगली सुअर वहाँ निवास करते हैं, वृकाह गोपुच्छशाला वृक मरकटाश्च अनेक प्रजाति के बंदर वहाँ निवास करते हैं। कुछ तो सफ़ेद रोए वाले और कुछ पीले पीले स्वर्णिम आभा बिखेरने वाले बंदर हैं, कुछ लंबे हाथ वाले, कुछ छोटे छोटे हाथ वाले, ये अनेक प्रकार की प्रजातियों के बंदर वहाँ निवास करते हैं भैया। और ऐसे समय में एक वहाँ पर बड़ा प्रचंड पराक्रमी पर्वताकार ऐरावत कुल में उत्पन्न एक हाथी रहता था, गजराज रहता था। और गजराज उसके गंडस्थल माने गले के पास से वो मद बहता रहता था। उस मद की सुगंध से अनेकों भ्रमर वो गुंजायमान होते रहते थे। भंवरे उसको घेरे रहे, वो मद की सुगंध उनको खींच लेती थी बरबस अपनी तरफ, और भंवरे उसको फिर वो एकदम अपने तरफ से वह कोई कमी छोड़ता नहीं है, वह अपने में मस्त है। और हजारों हजारों उसकी रानियां हैं भैया, हजारों हथनियों के साथ अपने भरे पूरे परिवार के साथ वो निश्चिंत रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है, भविष्य की किसी प्रकार की चिंता नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। और ऐसे समय में ऐसे समय में एक दिन की बात, उसी सरोवर में पहुँच गया। सरोवर में स्नान कर रहा था और हजारों हथनियां हैं, उनके सूंड में वो सब पानी भरती हैं और जल भर करके उसके ऊपर अपनी सूंड से फुहार डालती हैं। वह अपनी सूंड की फुहार से सबको नहलाता है, आनंद से केली करता हुआ वह गजराज। स्थिति यह आई, वह एक विपत्ति में पड़ गया। और विपत्ति में पड़ गया, विपत्ति में क्या बोले भैया, उसको एक ग्राह ने पकड़ लिया। और ग्राह में पकड़ लिया जब, तब क्या करे बेचारा, वो तो परवश हो गया। एक बार तो मतवाला है, उसने जोर लगाया, ग्राह को खींच करके बाहर निकाल दिया, लेकिन ग्राह भी जलचर जीव होने के कारण वो उसने खींच करके उस गजराज को फिर जल में खींच लिया। अब कभी खींचतान शुरू हो गई भैया, और खींचतान शुरू हो गई। एक दो दिन नहीं, बहुत दिन तक वो तृषार्दित जो था, प्यासा गजराज था, पानी पी करके जो आनंद ले रहा था। और ऐसे समय में बहुत दिन तक चला। कालेन दीर्घेण महानभूद्ययः, बहुत काल व्यतीत हो गया, 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। समाह सहस्त्रम यगमन महीपते, हे महाराज परीक्षित, हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो गए, युद्ध चलता रहा अनवरत, और कोई किसी से हार नहीं रहा था, परंतु उसका बल क्षीण होने लगा। और ऐसे समय में उसने क्या करें, अब सारा काम, यही तो व्यक्ति की स्थिति रहती है। जब मतवाला रहता है, मेरे समान कोई नहीं, मेरे समान कोई धनी नहीं, मेरे समान कोई सुंदर नहीं, मेरे समान कोई बलवान नहीं, और एकाएक संकट पड़ जाता है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर के ऊपर कौन वह गुमान करे भैया। आज शरीर स्वस्थ है और कल तो समाप्त हो जाएगा। कल तो एक ऐसी व्याधि आई कि भैया वो देखते देखते शरीर सूख करके कांटा हो गया, मरणासन्न है, सारे डॉक्टर फेल हो चुके हैं, अब कोई रखवाला नहीं है। तब अंतिम में भगवान, यह सब देख लिया उसने, परिवार ने भी सहयोग किया, सूंड में सूंड मिला करके खींचने का उपक्रम किया, लेकिन असफल प्रयास रहा है। सारे के सारे परिवार वाले खड़े होकर के केवल रो रहे हैं, उसको मरता हुआ डूबता हुआ देख रहे हैं। और वह अब लगा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, क्या करूंगा, और ऐसे मैं क्या करूंगा, मन में विचार करके अंत में भगवान का स्मरण किया, भगवान का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि।
मैं नमस्कार करता हूँ। किसको? भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो इस संपूर्ण संसार की रचना, लय, सृष्टि, स्थिति करने वाले हैं भगवान। और आदि बीज, जो संसार के आदि हैं, जिनके द्वारा समस्त संसार उत्पन्न हुआ है, आदि बीज ऐसे भगवान कि मैं शरण में जाता हूं। जब ऐसा कहा और अब डूब रहा है, और वो तो कह रहा है, महाराज हे भगवान, हमारी यह दशा, अब तो मैं दीन हो चुका हूं, मेरी दशा को अब सुधार लो महाराज, अब बचाओ। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दशा मुझ